नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़। इस वीडियो में आपके लिए 12 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ओल्जास बेक्टेनेओ जो कि अपॉइंट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के, तो आप सभी ने आंसर दिया था ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 के बाद से ना लगातार भारत रत्न नहीं दिया जा रहा था। ना 2020 में दिया गया, ना 2021 में दिया गया, ना 2022 में दिया गया और ना ही 2023 में दिया गया। लेकिन 2024 में भारत रत्न के नाम की अनाउंसमेंट हो रही है। इस साल भारत रत्न अभी तक टोटल 5 लोगों के नाम अनाउंस किए जा चुके हैं, जो कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। तो क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन will be awarded भारत रत्न has was famous person in which field। तो एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये एक साइंटिस्ट थे। किसके? एग्रीकल्चर फील्ड के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में एक अहम योगदान निभाया था। तो उनको यहाँ पर भारत का हाईएस्ट ऑनर मिल रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन को। अगर बात करें दूसरे पर्सन कौन है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी। आपको पता है ये वो पर्सन है जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। और पीवी नरसिम्हा राव का नाम आपने इसलिए भी जाना होगा कि मनमोहन सिंह जी इनके समय पर फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने जो हमारा ग्लोबलाइजेशन होने में अहम रोल अदा किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। और तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी ये भी किसान नेता थे और किसान नेता के साथ साथ ये भारत के थोड़े समय तक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक, तो तीनों लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीनों का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। लेकिन सिर्फ इन 3 लोगों को ही इस बार नहीं, 2 लोग और हैं। कौन कौन? तो एक आडवाणी साहब हैं, वो बीजेपी के टॉप क्लास के लीडर रहे हैं, साथ साथ वो वाइस प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और एक और पर्सन का नाम यहाँ पे आता है, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और यहाँ पर इन 5 लोगों को भारत रत्न यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जो हमारा 18(1) है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर आपको भारत रत्न प्राप्त हो जाता है या कोई भी अगर आपको ऑनर मिलता है, तो उसे आप अपने नाम के आगे ना प्रीफिक्स ना सफिक्स के रूप में लगा सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे, सफिक्स मतलब नाम के पीछे नहीं लगा सकते। ठीक, और लास्ट जो रिसिपेंट थे भारत रत्न के, वो 2019 में थे। कौन कौन थे? तो नाना देशमुख जी, मरणोपरांत इनको मिला था। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका, इनको भी मरणोपरांत मिला था। और प्रणब मुखर्जी, ये अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस समय पर ये जीवित थे। और अब याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी जी को यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। बाकी ये 3 नाम मैंने आपको बता दिए। तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन, इनको एज वी स्पीक जो एल्बम थी उसमें बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड इनको मिला है। कहाँ पर? ग्रैमी अवार्ड 2024 में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में दिस मोमेंट जो एल्बम है, इसके लिए शंकर माधवन और जाकिर हुसैन को यहाँ पर अवार्ड मिला है। और लाल कृष्ण आडवाणी, मैंने आपको बता दिया, भारत रत्न के नाम से इनको सम्मानित किया जाएगा। और 12th फेल के जो डायरेक्टर हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में और साथ साथ
12th पोल को मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी जो होती है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न मिलेगा। और ऋतु करिदाल श्रीवास्तव ये एक इसरो की साइंटिस्ट हैं और कानपुर के एक एंटरप्रेन्योर है नवीन तिवारी। इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दीपा भंडारे पहली वुमेन शुगर इंडस्ट्री से बनी है जिनको बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड मिल रहा है। इंदौर और सूरत जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में बेस्ट या क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा यहाँ पर मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन ऑस्ट्रेलियन सीनेटर। कौन पहले इंडियन ऑरिजिन ऑस्ट्रेलियन सीनेटर टू टेक ओथ बाय प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द भगवत गीता। तो भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। तो पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम है क्या? आंसर ये वरुण घोष है। कौन? वरुण घोष, याद रखिएगा, वरुण घोष पहले भारतीय ऑरिजिन के ऑस्ट्रेलिया या बैरिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने हाथ में भगवत गीता लेकर यहाँ पर ओथ ली थी। 7 फरवरी को ये घटना ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में घटी। लेकिन वरुण घोष नाम याद रखिएगा, ये पहले भारतीय ऑरिजिन के पर्सन नहीं है। इससे पहले मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्लियामेंट को ऑस्ट्रेलिया के सुखदेव प्रसाद, इन्होंने पहले ओथ ली थी 1987 में। लेकिन पहले सीनेटर भारतीय मूल की बात करें तो ये बने हैं वरुण घोष। ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और ये दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री आती है। और एंटोनियो एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नवीन तहलियानी ये CEO और MD बने हैं टाटा डिजिटल जो ई-कॉमर्स यूनिट है उसके। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये इसके मियो ओका भारतीय जो इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की ब्रांच है उसकी डायरेक्टर बनी है। रितु बेहरी ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट की बनी है। चंपई सोरेन ये JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये चीफ मिनिस्टर झारखंड के बन चुके हैं। प्रसन्ना बी वराले ये चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट में थे और ये सुप्रीम कोर्ट में अब जज के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं। लेकिन ये SC कैटेगरी से आते हैं और ये 3rd SC कैटेगरी के पर्सन हैं जो कि इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। अगर आप कोई ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई-बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ साउथ एशियाज़ फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन्स हैंडबॉल लीग बीन अनवील्ड। तो दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का अनावरण किस देश में किया गया? तो दक्षिण एशिया जो कि पहली वुमेन हैंडबॉल लीग हुई है और कहाँ पर ये हुई है? भारत में प्रमोट करने के लिए हैंडबॉल जो लीग है महिलाओं में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहली 6 टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी इस लीग में। 6 फरवरी को इस लीग को स्टार्ट किया गया और जनवरी 2025 में जो प्रमोट करना और डेवलप करना है वुमेन हैंडबॉल को भारत में, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 2025 में इसको बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, और ये जो लीग लॉन्च कब हुई है? 6 फरवरी को। ये प्रमोट कौन कर रहे हैं? पावना स्पोर्ट वेंचर के द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ONGC सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ONGC के सी
सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है कहाँ? गोवा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ध्यान रखिएगा। तो ओएनजीसी के द्वारा सर्वाइवल इकोसिस्टम सेंटर को प्रिपेयर किया गया। ग्लोबली स्टैंडर्ड यहाँ पर रखे गए हैं जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। वाटर में जो भी वहाँ पर जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जो भी वहाँ पे एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करने की कोशिश की जा सके। ठीक। और गोवा आपको पता है ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया में अवेलेबल है और इसके चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर और पणजी यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट करप्शन? तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में के अकॉर्डिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा? सोमालिया में अवेलेबल है। कहाँ पर? सोमालिया में। अफ्रीकन कंट्री है। 180 कंट्रीज़ की लिस्ट जारी हुई जिसमें 180 रैंक इसकी आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा 180 रैंक आई। पहली पर कौन था? तो पहली पर हम अगले उसमें बात करेंगे, लेकिन 0 से 100 नंबर यहाँ पर मिला। ध्यान रखिएगा। कुछ लास्ट कंट्रीज़ की बात करें तो सोमालिया को स्कोर 11 मिला और 180 रैंक रही। उसके बाद साउथ सूडान जिसने स्कोर किया था 13, 177 रैंक रही। उसका सीरिया की भी 177 रैंक रही। 177 रैंक वेनेजुएला की भी रही है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर 178 और 179 जो रैंकिंग है वो नहीं बनी। ठीक, अब बात करते हैं पहले की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बताया है विच इज़ द लीस्ट करप्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग सबसे कम जो करप्ट कंट्री कौन है? तो सबसे कम करप्ट कंट्री है कौन? डेनमार्क। माफ़ कीजिएगा, डेनमार्क सबसे कम करप्ट कंट्री है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत 8 प्लेस खिसक चुका है, तो यहाँ पर सबसे कम करप्ट कंट्री कौन है? आंसर होगा डेनमार्क। भारत की क्या रैंक रही? तो भारत की यहाँ पर 93rd रैंक रही है। ध्यान रखिएगा। और सबसे कम करप्ट कंट्री यहाँ पर डेनमार्क रहा है। ठीक, और डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया। टॉप 3 कंट्री यही रहे हैं। ठीक, कौन? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। 100 में से 90 नंबर डेनमार्क को, 87 नंबर फिनलैंड को, 85 नंबर न्यूजीलैंड को मिले हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी विनर मीर मोहम्मद फारूक नाज़की passed away on 6 February 2024. What was his these? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मीर मोहम्मद फारूक नाज़की का 6 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वह इनमें से क्या थे? तो वो इनमें से क्या थे? आंसर होगा वो एक जर्नलिस्ट और वो एक पोएट थे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वो एक जर्नलिस्ट और एक पोएट थे और ये इनका जन्म 1940 में हुआ था और मृत्यु उनकी 6 फरवरी 2024 में हुई है। ये श्रीनगर से बिलोंग करते थे और इन्होंने भारत में जर्नलिस्ट और पोएट के रूप में अपना नाम काफ़ी किया है और रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन के लिए इन्होंने काम भी किया था। इनको कश्मीरी साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, किलकारी प्रोग्राम अ मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च इन विच स्टेट। तो किलकारी कार्यक्रम एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? तो किलकारी जो कार्यक्रम है ये रिसेंटली में गुजरात और महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र में किलकारी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। इसके माध्यम से जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके हेल्थ चेकअप और मदर की हेल्थ चेकअप को यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड कराने के लिए
और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं ऑनलाइन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। तो क्या है ये? किलकारी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया, जो कि पोर्टल्स के माध्यम से यहाँ पर बच्चे और जो जन्म लेते बच्चे हैं और साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके हेल्थ के पूरे शेड्यूल को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगी। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल तो 10 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 फरवरी को। इसे पहली बार 2015 में ऑब्जर्व किया गया था। ये इंटेस्टाइन जो वॉर्म होते हैं बच्चों में, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एम पहले साल से लेकर 19 साल के जो बच्चे हैं, जिनमें सॉइल से, मिट्टी से जो फैल जाती है बीमारियां, क्योंकि बच्चे ज़मीन में गिर गया उसको खा लेते हैं, तो उससे जो उनके पेट में वॉर्म पैदा हो जाते हैं उसके रोकथाम के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। इसे ऑब्जर्व किया जाता है जिससे कि लोगों में और बच्चों में अवेयरनेस आ पाए। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो ओल्जास बेक्टेनेव ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नवीन तहलियानी ये सीईओ और एमडी बने हैं टाटा डिजिटल, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है टाटा ग्रुप्स का। रामनाथ कोविंद ये वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने। बांग्लादेश जो कि भारत के साथ मिलकर सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप को जीत चुका है, जिसको बांग्लादेश में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 उसको दुबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। गूगल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जो कि एआई सेक्टर को हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करने में मदद करेगा महाराष्ट्र सरकार की। एतिहाद एयरवेज चेन्नई सुपर किंग के साथ यहाँ पर साइन अप कर चुका, जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर चेन्नई सुपर किंग का बन चुका है। दिल्ली में बस ट्रैवल ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लिए मुफ्त कर दिया गया है, महिलाओं के लिए पहले से था। द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इनिशिएटिव ये वर्ल्ड समिट डेवलपमेंट जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया। उसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। जिरकॉन मिसाइल रशिया की सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको रिसेंटली में लॉन्च किया गया। अब आज के क्विज की बात करें तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ही वॉज द फेमस पर्सन इन विच फील्ड? तो एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। वैसे मैं कहूँगा पूरे भारत रत्न जितने पर्सन जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी ये रिवाइज हो जाए और आपको भी आसानी से मतलब याद रहे और दूसरे लोगों को भी यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो उम्मीद करूँगा आप इसकी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।